मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू साउथ सिटी पीसीएमबी। तो इसके पहले के आपको लेक्चर्स मिल गए होंगे, ठीक है, और आपने देख लिया होगा पूरा रिप्रोडक्शन हमने आपको समझा दिया। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है, फिर आप में जो ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, ह्यूमन रिप्रोडक्शन पूरा समझा दिया। अब जो नेक्स्ट मूव करना है वो हमारा नेक्स्ट जो हमें दिया गया है वो है हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन। तो ये कहीं ना कहीं रिप्रोडक्शन से लिंक्ड है। क्यों लिंक्ड है? क्योंकि हेरिडिटी अभी क्या होता है हम देखेंगे, एवोल्यूशन ये बेसिकली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बाद हमें पढ़ने होते हैं, ठीक है। जब हम पूरी रिप्रोडक्शन प्रोसेस को जान जाते हैं, डीएनए, जेनेटिक मटेरियल का क्या यूज होता है वहां पर रिप्रोडक्शन में, फ्यूजन में क्या चेंजेस, तो बेसिकली उस फ्यूजन के बाद में जो भी ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस होता है उसमें क्या चेंजेस आते हैं, कैसे चेंजेस होते हैं, क्या वो चेंजेस एनवायरनमेंट के हिसाब से होते हैं या उनके ऑपोजिट होते हैं, अगर ऑपोजिट होते हैं तो क्या होता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें इस चैप्टर में पूरे डिस्कस करने हैं। इसका नाम है हमारा हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन, ठीक है। हेरिडिटी का मतलब होता है वंशागति। क्या मतलब होता है? वंशागति। वंशागति का मतलब आगे जो वंश बनते जाते हैं, ठीक है, इनहेरिटेंस बोलते हैं इसको, या बायोलॉजिकल इनहेरिटेंस बोलते हैं, कि एक जनरेशन से आगे वाली जनरेशन में कैरेक्टर्स का पास होना। इट कैन बी फिजिकल कैरेक्टर अलोंग विथ इट कैन बी जेनेटिक कैरेक्टर, ठीक है। अगर किसी बॉडी में डिफेक्ट है तो ऑब्वियस सी बात है, अगर वो जीन लेवल तक डिफेक्ट है, ठीक है, तो वो आगे की जनरेशन में बहुत ज्यादा चांसेस होता है कि वो पास हो सकता है। अगर कोई भी कैरेक्टर है, मतलब फिजिकल कैरेक्टर्स भी जो होते हैं उसमें आपके हाइट, स्किन कलर, आई कलर, हेयर कलर, ये सारी चीजें आती हैं, ये भी आगे की जनरेशन में उन्हीं से मिलकर के बनी होती हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि जो ब्लड ग्रुप जो बनेगा वो कहीं ना कहीं पेरेंट्स से ही आएगा, वो और किसी से नहीं आ सकता, ठीक है। ब्लड ग्रुप हमेशा पेरेंट्स से ही आता है। आंखों का कलर, फिर आपके हेयर कलर, हाइट, रेट, स्किन कलर, ये सब कुछ पेरेंट्स से आता है, ठीक। डिपेंड करता है कि वहां पर जीन कौन सी प्रेजेंट है, कौन सी चीज के लिए, उस बेसिस पे डिपेंड होता है कि वो जो पर्टिकुलर ट्रेट है वो डोमिनेटिंग कौन सा होगा। वो टॉलनेस डोमिनेट होगा या फिर डार्कनेस होगा, एवरेज होगा, या फिर आप ये कह सकते हैं कि अगर ब्लू और ब्लैक आईज हैं पेरेंट्स में, दो, एक की ब्लू है एक की ब्लैक है, तो जिसका डोमिनेशन ज्यादा होगा, ठीक है, जो जीन का डोमिनेशन ज्यादा होगा बच्चे में उस कलर की आई होंगी। अगर ब्लैक का ज्यादा है तो ब्लैक होगी, अगर ब्लू का ज्यादा है तो ब्लू होंगी। हेयर कलर भी ब्राउन और ब्लैक, बहुत सारे हेयर कलर होते हैं, तो वो हेयर कलर भी आप में ऐसे ही आते हैं, सारे जो कैरेक्टर्स है वो इस तरह से ही आते हैं। तो वो इस जो पूरे हमारा जो चैप्टर इसमें हम यही पढ़ेंगे। सबसे पहले इन दोनों को समझने से पहले हमें समझना होता है वेरिएशन। वेरिएशन जैसे हम कहते हैं ना, बहुत सी चीजें ये वेरी कर रही है, वेरी का मतलब अलग है, ठीक है, अलग होना, डिफरेंट होना, ठीक है, डिफरेंट होना। तो यहाँ पर हम जो बात करेंगे वो हमेशा कैरेक्टर्स या ट्रेट की बात करेंगे। कैरेक्टर्स हम नॉर्मली कहते हैं, ट्रेट यहाँ पर बायोलॉजिकल नेम है, ठीक है। तो ट्रेट्स जो होते हैं उनमें डिफरेंस होता है, कैरेक्टर्स में डिफरेंस होता है। जैसे सभी ह्यूमन बॉडी की सेम पर्सनालिटी नहीं होती, सेम स्किन कलर नहीं होता, सेम हाइट नहीं होती, सेम आई कलर नहीं होता, सेम हेयर कलर नहीं होता, डिफरेंस होते हैं, उसी को हम वेरिएशन कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? वेरिएशन, अलगाव कहते हैं। ऐसे ही आप ऑर्गेनिज्म में भी देखेंगे। ऑर्गेनिज्म समझते हैं आप? जैसे सारे प्लांट्स हैं तो सब एक तरह के नहीं होते हैं, कुछ की पत्तियों में वेनेशन अलग होता है, रेटिकुलेट वेनेशन होता है, किसी में पैरेलल वेनेशन होता है, आप में बनाना में होता है, ठीक है। तो उनकी पत्तियां भी अलग होती है, फूल भी अलग होते हैं, है ना, ब्रांचेस भी अलग अलग होती हैं। कुछ आपके लैंड पे पाए जाते हैं, कुछ पानी के अंदर पाए जाते हैं, कुछ पानी के ऊपर पाए जाते हैं। किस बेसिस पे? ये कहीं ना कहीं डिफरेंट हैं, ठीक है, कहीं ना कहीं वो डिफरेंट हैं। कुछ पानी में रह पाते हैं, कुछ पानी में सड़ जाते हैं। तो ये किस वजह से? ये वेरिएशन है, ठीक है। ये क्या है? वेरिएशन है। वेरिएशन किसमें? कैरेक्टर्स में। उनके कैरेक्टर्स कहीं ना कहीं अलग है, ठीक है। जो पानी में रह सकते हैं उनका कैरेक्टर क्या है कि मतलब दे कैन अडैप्ट द वाटर एनवायरनमेंट, वो वाटर स्ट्रेस को, ये सब एनवायरनमेंट वो झेल सकते हैं, ठीक है। और जो नहीं कर पाते हैं वो मतलब जो लैंड पे रहते हैं वो लैंड के एनवायरनमेंट को अडैप्ट कर लेते हैं, वो सनलाइट को बहुत अच्छे से अडैप्ट कर पाते हैं। बहुत से पौधे सूख जाते हैं, ठीक है। Among the individual of a species is called variation। किसी भी इंडिविजुअल यानी कि कोई भी स्पेसीज है उसके कोई भी मतलब इंडिविजुअल्स हैं। इंडिविजुअल का मतलब आप कोई भी पर्टिकुलर स्पेसीज है, चाहे वो प्लांट की हो, चाहे वो ह्यूमन की हो, सॉरी ह्यूमन की नहीं, आप कह सकते हैं किसी भी एनिमल की हो, ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म में कोई भी स्पेसीज हो, तो उसमें जो भी इंडिविजुअल्स होते हैं उनके आपस में जो कैरेक्टर्स में डिफरेंस होता है। जैसे कोई भी इंसेक्ट है तो उसमें
एक ही स्पेसीज होंगे लेकिन कलर अलग अलग होंगे, एक ब्लैक पाई जाती होंगी, एक थोड़ी सी जैसे मधुमक्खी होती है उसमें भी कलर का कुछ येलो वाली होती है, कुछ येलो ब्लैक होती हैं, है ना, कुछ ब्लैक होती हैं। तो बेसिकली वो बीज ही हैं, हनी बी ही हैं, लेकिन उनके क्या है, कलर में डिफरेंस है, ठीक है, वो डिफरेंस ही है, वो वेरिएशन है। अब वेरिएशन के एग्जांपल्स आप देख लीजिए, ह्यूमन हाइट, ठीक है, सबकी अलग अलग होती है, आई कलर और आंखों का जो कलर होता है, किसी का ब्लू होता है, किसी का ब्लैक होता है, किसी का ब्राउन होता है, किसी का लाइट ब्राउन होता है, किसी का ब्लैक ब्राउन होता है, मतलब ठीक है, सनलाइट में ब्राउन दिखाई देगा और नॉर्मली ब्लैक दिखाई देगा, ऐसे भी कलर होते हैं। फिर आप जो अब बेसिकली ये हमारा पूरा इंट्रोडक्शन वीडियो है कि आप ये टर्म समझ लें, क्योंकि ये आगे इतने ज्यादा यूज होने वाले हैं कि आप कंफ्यूज हो जाओगे, डिफरेंस तो इसमें भी आ रहा है तो कौन, ये पूरा आपको क्लियर होना चाहिए। जो 3 टर्म्स हैं ये ऐसे बेस हैं, पूरे चैप्टर के बेसिक टर्म्स हैं, ये आपको क्लियर होने चाहिए। तो वेरिएशन क्या मदद करता है, वेरिएशन इट हेल्प्स इन अडेप्टेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म टू द चेंजिंग एनवायरनमेंट। बदलते हुए एनवायरनमेंट के साथ में जो ऑर्गेनिज्म का अडेप्टेशन, मतलब ये बेसिकली अडेप्टेशन में मदद करते हैं, ठीक है। जैसे आप जानते हैं कि जो कैमल्स की नेक है वो जिराफ की जो नेक होती है वो काफी लंबी होती है, और ये हम सब जानते हैं, सुना हुआ है कि एवोल्यूशन से वो इतनी लंबी हुई है, पहले नहीं होती थी, पहले वो डियर लाइक होते थे, छोटी गर्दन वाले, शॉर्ट नेक वाले, लेकिन ड्यू टू द एवोल्यूशन, क्योंकि पहले वो नीचे ग्रासेस को चरते थे, एक समय ऐसा आया कि ग्रासेस जो गायब हो गई और जो ट्रीज हैं उन पे डिपेंड होना पड़ा, ट्रीज को खाने, मतलब ट्रीज के लीव्स को खाने के लिए उन्हें उछलना पड़ता था, और उनकी नेक कॉन्टिन्यूअसली ऐसे ये सारी प्रोसेस करते हुए उनकी नेक में चेंज आ गया, लॉन्ग हो गई वो शॉर्ट से। किस वजह से हुआ, ये एवोल्यूशन की वजह से हुआ, ठीक है। तो बेसिकली जैसे जैसे एनवायरनमेंट में चेंज आता है ये हमें अडेप्ट, क्योंकि हम एनवायरनमेंट के हिसाब से हमें बदलना होता है, एनवायरनमेंट के हिसाब से। जैसे गर्मी आती है तो आप कॉटन क्लोथ पे मूव कर जाते हो, ठंडी आती है वुलन क्लोथ पे मूव कर जाते हो। तो वी आर ह्यूमंस, वी नो हाउ टू डील विद द चेंजिंग एनवायरनमेंट, बट द लोअर ऑर्गेनिज्म, द वर्टिब्रेट, या फिर जो जिसके पास नर्वस सिस्टम नहीं होता, दे कैन नॉट डील विद द चेंजिंग एनवायरनमेंट, दे हैव टू डील विद द एनवायरनमेंट बाय अडेप्टिंग देमसेल्फ। उनको एनवायरनमेंट के हिसाब से खुद को चेंज करना होता है, अडेप्ट। जैसे आप गर्मी लग गई तो आपने एसी चला लिया, फैन चला लिया, पौधे क्या करें, या जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म अगर वो धूप में है, उनको धूप से कहीं ना कोई दिक्कत हो रही है तो वो क्या करें, दे हैव टू चेंज देमसेल्फ, और उनको क्या करना पड़ेगा, उस धूप को झेलना पड़ेगा, या तो है ना सरवाइव करने के लिए, या फिर उनको कुछ सेकंड ऑप्शन ढूंढना पड़ेगा, ठीक है। यही कारण होता है कि आप जो सांप वगैरह होते हैं वो गर्मी में दिखते नहीं हैं, वो बिल में चले जाते हैं, क्यों, क्योंकि वो सनलाइट को नहीं कर सकते। जो फ्रॉग्स हैं वो बरसात के सीजन में दिखते हैं, ठीक है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जो समर स्लीप, विंटर स्लीप में चले जाते हैं, जिनको विंटर की जो कोल्डनेस होती है बर्दाश्त नहीं होती, तो वो अपने पूरी बॉडी को मतलब स्टेबल करके और स्लीपिंग कर लेते हैं कि भाई इतने मंथ्स तक हम फूड स्टोर करके स्लीप करेंगे, बाहर नहीं जाएंगे क्योंकि बाहर बहुत ठंडी है। कुछ को समर से दिक्कत होती है, प्रॉब्लम्स होती हैं, तो वो ऑर्गेनिज्म समर स्लीप करते हैं जैसे कि आपका स्नेल में होता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें होती है। इसका मतलब आपको बदलते एनवायरनमेंट के साथ में अपने आप को बदलना बहुत जरूरी है। अगर आप वही पुरानी परंपरा के साथ में चलते रहोगे तो नहीं हो पाएगा। हमें अपने आप को बदलने की, चेंज करने की बहुत ज्यादा जरूरत है, ठीक है। हाँ, बेस आप ले सकते हो, बेस तो कोई चेंज नहीं कर सकता, लेकिन उसमें चेंज बहुत जरूरी है। इट फॉर्म्स द बेसिस ऑफ हेरिडिटी, और जो हेरिडिटी होती है ना, इनहेरिटेंस पैटर्न, वो किससे होता है, वो हमारा वेरिएशन से ही आता है। जब तक वेरिएशन नहीं होगा तब तक कहां से हेरिडिटी आएगी, है ना। मतलब हेरिडिटी का जो बेस होता है, ठीक है। हेरिडिटी अगर इनहेरिटेंस या फिर आप कह सकते हैं कैरेक्टर ट्रांसफर हो पा रहे हैं तो ये वेरिएशन की वजह से ही हो पा रहा है। हेरिडिटी का जो हिंदी मीनिंग है वो है वंशागति, ठीक है। मतलब वंश को आगे बढ़ाना, यानी कि इनहेरिटेंस, बायोलॉजिकल इनहेरिटेंस इसको बोलते हैं, इसको सिंपली इनहेरिटेंस भी बोलते हैं। इसका जो मतलब डेफिनेशन है वो है पासिंग ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू देयर ऑफस्प्रिंग। कैरेक्टर्स का पास होना, कहां से, पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में। पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में जो कैरेक्टर्स ट्रांसफर होते हैं उसको हम कहते हैं हेरिडिटी। क्या कहते हैं, हेरिडिटी कहते हैं। कैसे कैरेक्टर्स, हेयर कलर है, जैसे दो मतलब मदर और फादर हैं तो उनका जो बच्चा होगा
उसका जो हेयर कलर होगा वो माता पिता से ही आएगा, उसका जो आई कलर होगा वो भी उन दोनों से ही आएगा। कोई कितना भी कह ले ये अपने ग्रैंडफादर की तरह है, ये अपने मामा की तरह है, कोई मैटर नहीं करता। वो बच्चे के अंदर जितनी भी क्वालिटीज, जितने भी कैरेक्टर्स हैं, वो सिंपली मतलब पूरी तरह से फादर और मदर पे डिपेंड करते हैं, ठीक है। अगर उसको कोई जेनेटिक बीमारी भी है तो भी पेरेंट्स ही रिस्पॉन्सिबल हैं, क्योंकि अगर कोई चीज जीन में आई है ना और वो बाय बर्थ है तो वो कहां पर है, वो कहां से आई, वो हमेशा पेरेंट्स से ही आती है, ठीक है। और उसके लिए रिस्पॉन्सिबल फादर भी हो सकते हैं, मदर भी हो सकते हैं, डिपेंड करता है कि प्रॉब्लम किस में थी। उसके बाद में अब बेसिकली इसका काम क्या होता है, हेरिडिटी में क्या इंपॉर्टेंस है, या फिर आप फंक्शन क्या है हेरिडिटी का, कैसे ये हेल्प करता है, इंपॉर्टेंस क्या है। तो इट मेंटेन्स कंटिन्यूटी ऑफ फीचर फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर। मेंटेन करने का मतलब है जैसे कोई पेंटर है, उसको हमें कुछ तो दिखाना पड़ेगा, भाई सनलाइट की सीनरी बना के दे दो, मूनलाइट की बना के दे दो, प्लांट्स की दे दो, किसी की तो दे दो। उसी तरह से यहाँ पर जो बच्चा होता है उसको कोई ना कोई एक बेस मिल जाता है, कि जैसे कुछ हमें तैयार करना है तो हमें एक बेसिक मटेरियल चाहिए होता है, तो दो जेनेटिक मटेरियल हमें मिल जाते हैं, फादर और मदर का, दोनों को एडजस्ट करके मिला करके फिर एक नया बच्चे के अंदर डीएनए जेनेटिक मटेरियल डाल दिया जाता है, ठीक है। तो ये जो इससे क्या होता है कि जो फीचर्स होते हैं वो कंटिन्यू में रहते हैं। ऐसा नहीं है कि जो ह्यूमन का बेबी है वो किसी और एनिमल की तरह दिखेगा, या किसी डॉग का जो बेबी है वो कैट की तरह दिखेगा, कैट का बेबी या किसी और की तरह दिखेगा, ऐसा नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि फीचर्स हमेशा पेरेंट्स से आएंगे। जो कैट का किटन होती है वो हमेशा अपनी किसकी तरह, यानी कि पेरेंट्स की तरह ही दिखेगी, कैट ही होगी, डॉग का डॉग ही होगा, पपीज को आप बोलते हैं, और ह्यूमंस में ह्यूमंस की तरह ही उनका बच्चा होगा, है ना। बस डेवलपमेंट में डिफरेंस होता है। तो मेंटेन्स द कंटिन्यूटी ऑफ फीचर्स, वो फीचर्स हमेशा पेरेंट से मतलब कंटिन्यू करके रखता है, एक स्पेसीज को एक ही तरह रखता है। ऐसा नहीं है कि अलग अलग स्पेसीज एक ही फैमिली में आ जाती है, एक फैमिली में एक ही स्पेसीज रहती है। आप कंसिडर कर लीजिए डॉग की फैमिली, आप कंसिडर कर लीजिए कैट की फैमिली, ह्यूमंस की फैमिली, इट कैन बी एनीथिंग। तो ये फीचर्स को भी मेंटेन करके रखता है। नेक्स्ट है हमारा इट कॉजेज, इसी की वजह से वेरिएशन भी होता है, क्योंकि हेरिडिटी का मतलब होता है कैरेक्टर्स का पास होना। कैरेक्टर कैसे पास होंगे? डीएनए मटेरियल से। तो ये मान लीजिए फादर का डीएनए मटेरियल और ये है मदर का डीएनए मटेरियल, ये दोनों मिक्सअप होंगे और बच्चे का बनेगा, ठीक है। आप ये कह सकते हैं बेबी या फिर फेटस, ठीक। तो इसी की वजह से चेंज आता है। कैसे चेंज आता है कि दोनों का जो जेनेटिक मटेरियल था उससे उसको मैच करके जो यहाँ पर बच्चे का, मान लीजिए फादर का कलर था ब्लैक हेयर कलर, इनका था ब्राउन हेयर कलर, ठीक है। फादर का कलर था व्हाइट और मदर का था इन बिटवीन व्हाइट, या आप ब्लैक टोन भी कह सकते हैं, ठीक है। तो अब दोनों का कैरेक्टर आएगा, देखो इसमें आ जाएगा, मान लो इसमें एक का ब्राउन है तो मदर का यहाँ पे ब्राउन हेयर कलर आ जाएगा बच्चे के अंदर, और दूसरा ये भी हो सकता है कि व्हाइट कलर कौन सा आ जाए, फादर का, ठीक है। तो ये होता है वेरिएशन, मतलब इन दोनों से अलग हटके दोनों का मिक्स एंड मैच। मिक्स एंड मैच का मतलब होता है जैसे रेड और पिंक, सॉरी रेड और व्हाइट को मिला दीजिए तो पिंक बन जाएगा। दोनों पिंक में क्या होते हैं, रेड का भी कैरेक्टर होता है और व्हाइट का भी होता है, लेकिन वो कलर एकदम अलग होता है, डिफरेंट हो जाता है, वो होता है पिंक, ठीक है। तो यहाँ पर इस तरह से इट कॉजेज वेरिएशन, ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है हमारा एवोल्यूशन। अब नेक्स्ट हमारा है एवोल्यूशन। एवोल्यूशन का मतलब होता है क्रम विकास, धीरे धीरे विकास। ये जो लंबी गर्दन का एग्जाम्पल दिया, ये मिलियंस ऑफ ईयर लग गए थे। ऐसा नहीं है कि आज घास खत्म हुई कल उनकी गर्दन लंबी हो गई, ऐसा नहीं था। घास खत्म हुई, कुछ उसमें मरे, कुछ सरवाइव कर पाए, ठीक है, किसी ने खाना ढूंढ लिया, और उसके बाद में कंटिन्यू करते करते उनकी जब जनरेशन आगे बढ़ती रही तो उसमें जो शॉर्ट नेक से वो मूव कर गए लॉन्ग नेक पे। क्यों? क्योंकि उनको सरवाइव करने के लिए फूड का होना जरूरी था। फूड कहीं भी हो, अगर ग्रास पे नहीं मिल रहा तो उन्हें ट्रीज से चाहिए, फूड चाहिए, है ना। अगर ऐसी कोई सिचुएशन आ जाए कि सिर्फ दुनिया में नॉनवेज ही बचे तो जितने वेजिटेरियन है उनको मूव करना पड़ेगा, कुछ उसमें से मर जाएंगे जो नहीं मूव करेंगे, और कुछ को जबरदस्ती मूव करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अभी आपको अगर सरवाइव करना तो यू हैव टू मूव फ्रॉम वेजिटेरियन टू नॉन वेजिटेरियन साइड, तभी आप सरवाइव कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। ये है हमारा एवोल्यूशन। अब एवोल्यूशन क्या होता है? ग्रेजुअल चेंज ड्यूरिंग विच, इतना समझिए, ग्रेजुअल चेंज इन कैरेक्टर्स, धीरे धीरे जो कैरेक्टर्स चेंज हो। धीरे धीरे का मतलब होता है जैसे लॉन्ग नेक वाला एग्जांपल था, तो कुल मिलाकर ये मिलियंस ऑफ, बहुत धीरे ये चीजें होती हैं, आपको आप एज्यूम भी नहीं कर सकते। मतलब आप ये सोच लीजिए कि ये चेंज कोई एक इंसान देख नहीं सकता, क्योंकि मिलियंस ऑफ ईयर कौन जिएगा, कोई जी ही नहीं सकता,
ठीक है। तो ग्रेजुअल चेंज जो होता है ये एक प्रोसेस है ग्रेजुअल चेंज का कैरेक्टर्स में, बहुत धीरे धीरे कैरेक्टर्स चेंज होते हैं, आपको पता भी नहीं चलेगा। फिर एक किताब लिखी जाएगी कि लाखों पहले डायनासोर्स पाए जाते थे, लाखों पहले जो ह्यूमंस होते थे वो आदिवासी होते थे, वो ऐसे दिखते थे, अब हम एवोल्यूशन के थ्रू हम मॉडिफाई हो चुके हैं और अब जो ह्यूमन आपको प्रॉपर ह्यूमन दिख रहा है जिसके पास दिमाग है ना, और वो डील कर सकता है सिचुएशन के साथ में, चाहे वो मेंटल सिचुएशन हो चाहे वो फिजिकल सिचुएशन हो, है ना, वो डील कर सकता है। तो वो आज आप देख रहे हैं, आज के पहले का जो ह्यूमन था वो आपने नहीं देखा, और उन्होंने जिसको उन्होंने देखा वो आज के ह्यूमन को नहीं देख पाए, ठीक। तो ड्यूरिंग विच एनिमल एंड प्लांट्स चेंज सम ऑफ देयर कैरेक्टर्स इधर बाय सेक्सुअल मीन और बाय एसेक्सुअल मीन। ये सेक्सुअल मीन के थ्रू भी हो सकता है, ये एसेक्सुअल मीन के थ्रू भी हो सकता है। अब एसेक्सुअल मीन के थ्रू का मतलब इसमें सेक्स जो आपने नेक का देखा ये बेसिकली एडेप्टेशन था, तो ये सेक्सुअल मीन के थ्रू नहीं था, ये एसेक्सुअल मतलब जैसे कंडीशन चेंज हुई वैसे चेंजेस आते गए। सेक्सुअल मीन के थ्रू हो गया कि जैसे एक एग्जांपल बताते हैं, तो एक होता है कॉमोफ्लेग नेचर। कॉमोफ्लेग नेचर समझते हैं कि जैसे मान लीजिए ये व्हाइट बोर्ड है, मैं अगर व्हाइट पूरा मुझे पेंट कर दिया जाए, मैं इसमें रहूंगी तो शायद आप मुझे खोज पाएंगे। कुछ ऐसा ही डिफेंस मैकेनिज्म कुछ ऑर्गेनिज्म करते हैं, जो ब्लैक कलर के मोथ होते हैं, ब्लैक मोथ या व्हाइट कलर के मोथ होते हैं, तो वो व्हाइट बैकग्राउंड पे जाकर के स्टिक हो जाते हैं ताकि उनके जो प्रेडेटर्स हैं, उनको जो खाने वाले हैं, उनको ढूंढ ना पाए व्हाइट बैकग्राउंड के साथ में और वो बच जाएं, ठीक है, उससे वो सरवाइव कर जाएंगे। तो ये मैकेनिज्म वो लगाते थे। एक समय ऐसा है वो कहाँ पे छुपते थे आपको पता है? व्हाइट कलर मोथ वो लाइकेंस के ऊपर छुपते थे। और एक समय लाइकेंस की क्वालिटी होती है कि जहां जहां पोल्यूशन होगा वहां लाइकेंस नहीं पाए जाएंगे। अब उस एरिया में पोल्यूशन बढ़ गया, लाइकेंस हो गए व्हाइट से ब्लैक। अब वो उस पे आते थे, जो व्हाइट कलर के मोथ होते थे ब्लैक पे छुपने आते थे, तो वो हाईलाइट हो जाते थे, व्हाइट के जगह पे ब्लैक हो चुका था बैकग्राउंड और वो खुद तो व्हाइट ही थे। चेंज के साथ में उन्होंने अडेप्ट कर लिया। अब ब्लैक कलर के मोथ जो है वो ज्यादा सरवाइव करने लगे। क्यों? क्योंकि ब्लैक बैकग्राउंड हो गया, ठीक है, बैकग्राउंड चेंज, कैरेक्टर चेंज, अडेप्टेशन चेंज। तो ये था हमारा कौन सा? सेक्सुअल मीन के थ्रू, ठीक है। सेक्सुअल मीन के थ्रू नहीं, ये भी एसेक्सुअल मोड में ही आते हैं। कुछ चेंजेस मतलब कुल मिलाकर के ये जो चेंज है ग्रेजुअल चेंज, ये एसेक्सुअल भी हो सकता है और सेक्सुअल भी हो सकता है। कुल मिलाकर के हमें चेंज इन यानी कि ग्रेजुअल चेंज इन एनिमल्स एंड प्लांट, मतलब ग्रेजुअल चेंज इन कैरेक्टर्स इन फ्यू एनिमल्स एंड प्लांट इज टर्म्ड एज एवोल्यूशन। उसी को क्या कहते हैं? एवोल्यूशन। अब ये क्या करता है? एवोल्यूशन से हम क्या क्या मदद ले सकते हैं? हिस्ट्री ऑफ लाइफ, जिंदगी की शुरुआत कैसे हुई, जैसे हम जानते हैं ऑर्गेनिक एवोल्यूशन पढ़ते हैं, तो ऑर्गेनिक एवोल्यूशन, उसके पहले इनऑर्गेनिक से हमें पता चला था कि जो लाइफ की शुरुआत हुई वो हमेशा इनऑर्गेनिक मटेरियल से हुई। CH4 CH3 का एक एक्सपेरिमेंट था जिसे पता चला था कि जो शुरुआत है वो इनऑर्गेनिक से हुई, फिर इनऑर्गेनिक से ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स बने, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से ये जो ह्यूमन के पूरी मतलब छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म बनना शुरू हुए। फिर हमारी जो बॉडी हम जानते हैं कि बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑर्गेनिक मटेरियल से, ऑर्गेनिक मतलब कार्बन वगैरह से बनी हुई है, ये हम सब जानते हैं, ठीक है। तो ये पूरी लाइफ की हिस्ट्री को भी बताता है एवोल्यूशन कि कहां से शुरू हुआ था, कहां से खत्म हुआ। दूसरा, प्रेजेंट डे स्पेसीज इवॉल्व, जो भी हम आज के समय में चीजों को देख रहे हैं वो कहां से आई। जैसे हम अभी आप कई बार सुनते होंगे कि जो ह्यूमंस है वो मंकी से डिराइव होकर के आए हैं, ठीक है, क्योंकि वो मंकी लाइक थे, ठीक है। अभी भी बहुत सारे कैरेक्टर्स होते हैं जो मंकी और ह्यूमन में मैच करते हैं। इसका मतलब उनके जो एंसेस्टर थे कॉमन थे, ठीक है। एंसेस्टर का मतलब पूर्वज, तो वो कहीं ना कहीं कॉमन थे, उन्हीं से इवॉल्व होकर के हम इवॉल्व हो गए, लेकिन वो नहीं हो पाए, तो वो अब आज भी मंकी हैं और हम ह्यूमन बन चुके हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं, तो हम बेसिकली पता कर सकते हैं। जैसे आप फ्रॉग में देखेंगे तो आप जानते हैं फ्रॉग में टैडपोल स्टेज आती है। टैडपोल कुछ इस तरह होते हैं, मतलब टैडपोल में टेल होती है, ठीक है, ये होता है लार्वा ऑफ फ्रॉग। तो ये दिखाता है कि इसमें, क्योंकि ये फिश लाइक, ये कहां से डिराइव होकर के आए? फिश से, क्योंकि फिश भी ऐसे तैरती है ना, तो फ्रॉग भी पहले तैरते थे, लेकिन वो इवॉल्व होकर के अब पानी में भी रहते हैं और पानी के बाहर भी आ जाते हैं, जबकि फिशेस उसी पानी में रह गई। तो जो इवॉल्व कर गया वो हर जगह की मतलब हर खुशी ले सकता है, और जो इवॉल्व नहीं कर पाया वो एक ही खुशी ले पाएगा, भाई पुराना वाला, मतलब पुराने ट्रेडिशंस को, ठीक है। तो वो चीजें हैं। तो कुल मिलाकर के आज की जो स्पीसीज है उनके कॉमन एंसेस्टर को भी हम पता कर सकते हैं, और हिस्ट्री ऑफ लाइफ, ये दोनों ही एवोल्यूशन से होता है। आई होप सो कि आपको ये तीनों टर्म समझ में आ गए होंगे। दिस आर वेरी इंपॉर्टेंट बेस ऑफ योर चैप्टर। सो गो, इसको मतलब आप जाइए, इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, अपने कॉपी में लिखिए। थैंक यू सो मच। अगर आपके कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। हैव अ नाइस डे।